जब हम पैदा नहीं हुए तो पहले कहाँ थे वो भी नहीं मालूम है। कर्म के हमने जो किए हुए कर्म लास्ट जन्म में, करोड़ों जन्म में जो संचित कर्म जिसको बोलते हैं, वो कहाँ संचित कंजप्शन होता है उसका मालूम है। जब गर्भ में माता के गर्भ में रहते हैं ना तब तो स्मृति होती है। लेकिन तो जानते जो मूर्ख बना रहे हैं वो तो जानता है कि हम मूर्ख बना के उसी से हम स्वार्थ निकलवा रहे हैं, जानते हैं ना। तो ये कर्म की छाप भीतर पड़ जाएगी तो ऐसा होगा। सारी बात तो कर्म पर ही आधारित है। जो हम कल या परसों देख रही थी, आप आए इससे पहले देख रही थी, कोई किस्सा था पूर्व जन्म का। एक लड़का था, उसी ने अपने जो विरोधी लोग थे उसी ने गोली मार के हत्या की थी। तो यहाँ उसका वो जो स्पोर्ट था ना गोली वाला लगा था। सदगुरु भगवान की जय। हम तो ऐसे करते हैं। फिर ठीक है। पहला मेरा सवाल पता है क्या है कि जैसे जब हम आत्मा होते हैं ना, मतलब जन्म से पहले आत्मा होती है। हाँ, मतलब जैसे अगर मैं हूँ तो जब मैं जन्म होऊंगा पैदा होने से पहले, तो क्या मैंने इस जन्म को खुद ही स्वीकार किया होगा या चूज किया होगा? हमारे शास्त्रों के मुताबिक हम चूज नहीं कर पाते। जन्म कौन चूज कर पाते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जो ज्ञानी है वही। अज्ञानी नहीं कर पाते क्योंकि वो कर्म के मुताबिक उसी का चलता है। हमारे यहाँ कर्म को भी भगवान माना गया है, इसलिए कर्मेभ्यो नमः ऐसा कहा है। तो अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, इसी के मुताबिक कर्म क्रियाशील हो जाता है। दिखता नहीं है लेकिन उसी की जो इम्प्रिंटमेंट यानी कि इम्प्रेशन भीतर चली जाती है ना, मेमोरी में है, तो मेमोरी में वो चली जाती है। उसी के मुताबिक वो हमारी आत्मा चली जाती है जहाँ हमारा ऋणानुबंध रहता है। तो सब लोग अच्छे अच्छे घराने में पैदा होने की वो सिलेक्ट कर लेते ना, चलो अंबानी के यहाँ फला, वो बजाज के यहाँ। ये तो माया है ना, वही तो सीक्रेट है ने। तो समझ में आती है ना बात। हम माँ बाप है सिलेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे ही कई हमारे प्रारब्ध होते हैं जो कठिन प्राप्त करते हैं, उसको उसी के मुताबिक हमारा जीवन व्यक्त होता है। जब हम पैदा नहीं हुए तो पहले कहाँ थे वो भी नहीं मालूम है। क्योंकि हम पैदा होते हैं तब ये सब विस्मृति हो जाती है। जब गर्भ में माता के गर्भ में रहते हैं ना तब तो स्मृति होती है, लेकिन जब बाहर आता है तो पीड़ा सहन करता है। होती है। इसीलिए तो कहा है ना, हमारे महाभारत ने कहा है कि उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित था, तो ये कौरवों वाले ने अश्वत्थामा ने कहा कि उसी का वंश भी मिटा दे। तो लास्ट वंश का फर्जंद था उत्तरा के घर में, तो उसी के सामने वो ब्रह्मास्त्र फेंका। तो कृष्ण भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे ने, उसी को मालूम हो गया तो वंश तो बचाना था ने, इसलिए उसी ने चारों ओर कवच कर दिया, रक्षा कवच। तो प्रकाश की तौर पर वो देखता था परीक्षित, वो इधर उधर सब देखता था। वो फीलिंग तो होती है ना उसको, आज का विज्ञान भी बोलते हैं ना। तो क्या होता था कि भाई ये कौन मेरा ये रक्षा कवच यानी कि प्रकाश में कौन मेरी रक्षा करते। वो ब्रह्मास्त्र फेंका हुआ है तो वो भी दिखता था, तो ये कवच से उसकी रक्षा होती थी। तो बाहर आया तब उसी का नाम इसीलिए परीक्षित रखा गया, रक्षा हुई ना तो नाम परीक्षित। चारों ओर देखना उसको बोलते परीक्षित, हिंदी में संस्कृत में परीक्षित, परी चारों ओर, इक्षित देखना, तो परीक्षित ऐसे हो गया नाम। तो कलयुग हुआ तो राज गादी नसीन हुए परीक्षित, तो कलयुग का आरंभ हो गया था। तो सुवर्ण मुकुट में ऐसे बोलते कलयुग रहता का है। हम कलयुग बोलते तो कलयुग कोई थोड़ा महान राक्षस है, एक भावात्मक स्थिति है कलयुग। हमारी जबरदस्त जो हम पूर्ण न कर पाए ऐसी इच्छाएं होती है, तो ये पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। कैसा प्रयत्न करते हैं, ये न कि न बाय हुक एंड बाय कुक, हम ये करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये होता ही नहीं, फिर हम निराश हो जाते हैं। आज ज़्यादातर लोग क्यों डिप्रेस होते हैं, इसीलिए डिप्रेस होते हैं। हमारे कर्म के मुताबिक सब मिलता है। और जो हड़वा कर्म
छोटे जो खाना पीना, पैदा हुए तो श्वास लेना, खाना पीना, सर्विस करना, क्योंकि पेट भरना है ना, तो कोई निमित्त तो चाहिए ना पैसा कमाने के लिए, तो वो निमित्त कर्म हो गया। आप सर्विस पर जाओगी तो सर्विस में जो जो ड्यूटी आएगी वो करना ही पड़ेगा, छुटकारा नहीं होगा आपका। तो वो निमित्त कर्म है, सर्विस के निमित्त जो कर्म करना पड़ता है उसे निमित्त कर्म कहते हैं। हड़वा कर्म तो खाना पीना ही है, उसी का दोष नहीं लगता। क्यों दोष नहीं लगता? जैसे और पशु पक्षी भी करते हैं, उसको दोष नहीं लगता। मनुष्य बुद्धिशाली है तो वो अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करेगा, किसी को वो चीटिंग भी करेगा, किसी के साथ मूर्ख भी बनाएगा। तो हम तो जानते, जो मूर्ख बना रहे हैं वो तो जानता है कि हम मूर्ख बना के उसी से हम स्वार्थ निकलवा रहे हैं, जानते हैं ना। तो ये कर्म की छाप भीतर पड़ जाएगी। हमारे विज्ञान ऐसे कहते हैं कि एक मेमोरी केंद्र है, उसी को एक्टिव कर दो। तो एक्टिव तो है ही, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिटाने की बात करो। कोई ऐसी चिप थोड़ी बनाई है वैज्ञानिकों ने कि चिप डाल दो इधर तो हमारी सब जो सारी अच्छी जो बुरी इम्प्रेशन है वो डिलीट हो जाए। ऐसी कोई चिप नहीं बनाई है। ऐसा दावा करते हैं कि भाई भय लगता है तो भय का केंद्र का है वो ढूंढते हैं और उसी में चिप डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोई निर्भय थोड़ा हो सकता है, मैं नहीं मानती। विज्ञान ये प्रयोग करते हैं, मंकी पर करते हैं, उंदर पर करते हैं। वैसे ही कई स्मृतियाँ हमारी यहाँ स्मृति मेमोरी में है, तो मेमोरी का केंद्र ढूंढते हैं। असल में क्या होता है कि सारी नर्सी जो हमने प्रक्रिया क्रिया की उसी का छाप है ने, वो हमारे जो चक्र है ने, खास तौर पर मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुरी चक्र में वो होता है। जब हम पैदा होते हैं ना, जो शक्ति सारा गठन शरीर का कर देती है, फिर बहिर्मुख हो जाती है। तो ये लिंक बनती है, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद हमारी सुषुम्ना खुलती है। ईड़ा पिघला में श्वास चलता है 1.5 घंटे। हाँ, सांस बदलती है तो उसी टाइम जरा सी सुषुम्ना खुल जाती है, वो 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। लेकिन मालूम नहीं होता लोगों को। जो स्वर विज्ञान करते हैं ने, वो उसी को पकड़ में करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। फिर उसी के साथ प्रेडिक्ट करने का जोड़ देते हैं, सब करते हैं कि दाहिना ये चलता है तो ऐसा होगा, बाइना चलता है तो ऐसा होगा। सारी बात तो कर्म पर ही आधारित है, जो हमने किए हुए कर्म है ना वो। तो ये कर्म के अनुसार हमारी बुद्धि चलती है। कर्मणा अनुसारिणी बुद्धि, नहीं बुद्धि ही। कर्म के हमने जो किए हुए कर्म लास्ट जन्म में, करोड़ों जन्म में जो संचित कर्म जिसको बोलते हैं, वो कहाँ संचित कंजप्शन होता है उसका मालूम है? विज्ञान बोलता है कि यहाँ है, हमारे योग शास्त्र में बताया है। वो चित्रा नाड़ी है हमारे भीतर, वो तो हीरा पिघला है। 72,000 है, 1.25 लाख भी करते हैं योगी लोग। तो उसी में सभी में बोलते हैं ना, विज्ञान आज पुनर्जन्म का कोई केस होता है तो बोलते हैं, कभी मैं कल या परसों देख रही थी, आप आए इससे पहले देख रही थी, कोई किस्सा था पूर्व जन्म का। एक लड़का था, उसी ने अपने जो विरोधी लोग थे उसी ने गोली मार के हत्या की थी। तो यहाँ उसका वो जो स्पॉट था ना गोली वाला लगा था, वो दूसरे जन्म में भी साथ में आया था। तो जो ये स्पॉट गोली वाला आया तो हमारे कर्म तो जो है उसी का संस्कार तो आएगा ही आएगा। वही कर्म के अनुसार ही हमारी बुद्धि काम करेगी। विज्ञान थोड़ा बता सकता है कि ये बुद्धि है, देख लो निकाल के। हम बोलेंगे ये माया के देख लो, उसका चौड़ाई लंबाई ऐसा ही है। बुद्धि की चौड़ाई लंबाई नहीं है, वो भावात्मक स्थिति है। सिर्फ हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं कि हमें बुद्धि है। तो बुद्धि है तो हम तर्क भी कर सकते हैं। तो सारा हमारी जो पैदाइश सभी की होती है वो हमारे कर्म के अनुसार होती है। समझ में आती है बात? योग का टीचिंग होता है यार।